रिएक्शन लिख देता हूं मैं आपके लिए कि आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो, पहला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ और सेकेंड आप उसको हाइड्रोनियम आयन के साथ ट्रीट करते हो, मतलब क्या H प्लस के सोर्स से, तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, RCOH R और यहाँ पे H। ठीक है, मतलब सिंपली वो जो कार्बोनिल ग्रुप है वो तो क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे H का एडिशन हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। सिंपल सी बात है। अब ये हुआ कैसे, बहुत सिंपल है होने के लिए, बट आप लोग एक बार सोचो, जरा खुद से सोचने की कोशिश करो कि किस तरीके से प्रोसीड कर रहा होगा। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करेगा, इतना ये मार्कर बहुत स्लो चल रहे हैं यार, रुको जरा, कोई अच्छा मार्कर देखो। ये देखो ये मार्कर कैसे चलता है। ठीक है बेटा, अब मैकेनिज्म देखो किस तरीके से, C डबल बॉन्ड O R और यहाँ पे R। सर आपने टेढ़ा क्यों लिखा, टेढ़ा इसलिए लिखा ताकि अच्छे समझ में आए। ठीक है, अब बेटा C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन और कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, वेरी गुड, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, ऑक्सीजन इस कार्बन के पास से थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, है ना। अगर वो थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन पे चार्ज करने वाला है, वेरी गुड, ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा डेल्टा नेगेटिव। अब बेटा अगर इस पे चार्ज डेल्टा नेगेटिव आएगा तो इस पे चार्ज क्या आएगा बेटा, डेल्टा पॉजिटिव। सिंपल सी बात है। अब क्या होगा, जैसे आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, या फिर मेनली हम मान लेते हैं क्या है, कीटोन है, इस कीटोन को जैसे आप किसके अंदर डालोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अंदर, किसके अंदर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अंदर। तो आप एक बात ऑब्जर्व करो, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अंदर हमको पता है क्या होता है, Li प्लस होता है और क्या होता है, AlH4 माइनस होता है ना। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, इसमें पॉजिटिव चार्ज है ना, और इस ऑक्सीजन पे क्या है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करता है भाई, जैसे देखता है कि भाई ऑक्सीजन पे क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, तो लिथियम भाई साहब उठ के क्या चले जाते हैं, इसके पास चले जाते हैं, बोलते हैं यार ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, मैं इसके साथ ज्यादा खुश हूँ। ठीक है, तो आ जाता है इसके पास, तो इसके पास क्या आता है, ये डेल्टा नेगेटिव आने के बाद यहाँ पे आ जाता है Li प्लस। इतना क्लियर है, क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिंपल है। अब तो वो बोलता है भाई Li तू भी चलेगा तो मैं उतना दूर क्यों, मैं भी आऊंगा, आजा बेटा आजा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एल्यूमिनियम H H H और यहाँ पे H, और एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या बेटा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा, एल्यूमिनियम जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एल्यूमिनियम अपने क्या निकाल देगा, वो अपने अंदर से निकाल देगा H नेगेटिव, मतलब हाइड्राइड आयन निकाल देगा। अब हाइड्राइड आयन निकाल दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेगा वो, एक हाइड्रोजन को उसके बॉन्ड पेयर के साथ बोलेगा बेटा यहाँ से दफा हो जाए, पहली फुर्सत में निकल। तो ये हाइड्रोजन जाएगा। अब ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकल रहा है बेटा, वेरी गुड, ये हाइड्रोजन निकलेगा H नेगेटिव के फॉर्म में। किसके फॉर्म में निकलेगा, H नेगेटिव। और एक बात आप ऑब्जर्व करना बेटा, ये H नेगेटिव के फॉर्म में निकल रहा है, उसमें चार्ज का नेगेटिव चार्ज है, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वेरी गुड, जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव चार्ज कहां पे बेटा, ये कार्बोनिल कार्बन पे। ठीक है, ये जो कार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कार्बन। सिंपल है। अब तो ये H नेगेटिव जाके इस पर अटैक कर देगा, अटैक मार दिया अटैक। बट कार्बन ने बेटा पहले से कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बॉन्ड बना रखे हैं। H नेगेटिव जा रहा है अटैक मारने, मतलब उसका बॉन्ड बनाना चाहता है, जैसे आप देख सकते हैं बॉन्ड बनाना चाहता है। तो अब कार्बन क्या बोलेगा, अरे यार मैं तो 4 ही बॉन्ड बना सकता हूँ, मैं तो 14 ग्रुप का एलिमेंट हूँ, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे, तो मैं 4 से तो बॉन्ड बना नहीं सकता, दिक्कत हो रही है, क्या करूं। तो वो ऑक्सीजन बोले एक काम करते हैं, अपन दोनों का एक बॉन्ड ब्रेक करते हैं। अपन ने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, अपन ने एक पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो बोलेंगे यार कोई ना कोई एक बॉन्ड तो ब्रेक करना पड़ेगा। अब बच्चा जानता है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, कौन सा वाला, हाँ वेरी गुड, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में कि पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ सिग्मा बॉन्ड से क्या होती है बेटा, कम होती है। तो कौन सा वाला बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड। अब बॉन्ड टूट रहा है वो तो ठीक है, तो बॉन्ड टूट रहा है इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई तो लेने वाला है। अब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो डिसाइड कैसे करते हैं बेटा, वो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, इस तरीके से डिसाइड करते हैं हम कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बच्चा जानता है कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये चले जाएंगे इसके बाद ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, आपको एक चीज और बता दूं, अगर मैं इस तरीके से डबल एरो बना रहा हूं और अगर मैं इस तरीके से एक सिंगल एरो बना रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अलग अलग होता है। अगर हमने इस तरीके से एरो बनाया, इसका मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने इस तरीके से बॉन्ड बनाया, इसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, इसको कंप्लीट एरो बोलते हैं, इसको फिश हुक एरो बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं हम लोग, ये दो डबल हेडेड एरो बना रहे हैं, सिंगल हेडेड नहीं बना रहे। ठीक है, ये सिंगल हेडेड कब बनाते हैं हम, जब होमोलिटिक बॉन्ड को हम तोड़ते हैं। अगर हमने बॉन्ड को हेटेरोलिटिकली ब्रेक किया है तो हम क्या बनाएंगे, डबल हेडेड एरो बनाएंगे। सिंपल है। अब अगर O पे नेगेटिव आएगा तो लिथियम तो खुश हो गया, बोले देखो भाई जब इसके पास कुछ नहीं था मैं इसके पास आया, फिर जब इसके पास सब कुछ था तो फिर मैं भी उसके पास हूँ। वो जो फालतू इंस्टाग्राम में पोस्ट होती है ना, वैसे ही डेल्टा नेगेटिव। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो क्या होगा बेटा, H ने इस पे अटैक मारा, O नेगेटिव बन गया, Li पॉजिटिव बन गया। अब इसको वापस से अच्छे से बना लेते हैं। देखो अब एक चीज ऑब्जर्व करना बेटा, यहाँ पे AlH4 नेगेटिव में से जब एक नेगेटिव चार्ज निकल जाएगा तो क्या, और एक H निकल जाएगा तो क्या बचेगा, AlH3। तो लिख देते हैं कि इस प्रोसेस में क्या निकला, AlH3 निकल चुका है। ठीक है, अब वापस से बना देते हैं RC। यहाँ पे H आ चुका है, यहाँ पे R आ चुका है, यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे Li पॉजिटिव। सिंपल है, ये आयनिक पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि बेटा उस सोल्यूशन में क्या होता है कि कटायन अनायन एक दूसरे के पास पास रहते हैं, एक दूसरे को अकेला फील नहीं करने देते, बोलता है रुको यार साथ में रहते हैं ना। तो वैसे ही केस है। अब O नेगेटिव Li पॉजिटिव, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पहले रीजन का काम हो चुका है, कंप्लीट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने अपना काम कर लिया है कंप्लीट। ठीक है, अब एक बात समझो, मार्केट से हम लोग कुछ सब्जी वगैरह लाते हैं, मटर वटर की फली लाते हैं, तो मटर की फली को क्या करते हैं, पहले छीलते हैं उसको। ठीक है, मटर की फली को छीलने के बाद क्या करते हैं, तुरंत उसी सब्जी बनाते हैं, नहीं बेटा नहीं, कोरोना चल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसको धोएंगे, है ना। धोने का मतलब क्या, जो अनवांटेड चीज है उसको निकाल के फेंक दो। वैसे ही बेटा आप देखो, इसमें Li क्या हमारा अनवांटेड चीज है, और साथ में ऑक्सीजन पे क्या नेगेटिव चार्ज है। हम देखो हमको ऑक्सीजन पे क्या चाहिए, H चाहिए, मतलब हमको क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि पहले से न्यूट्रलाइजर पर इसके अंदर के चार्जेस क्या करने हैं, हमको हटाने हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनके अंदर डालते हैं पानी। क्या डालते हैं, पानी। अब पानी भी पानी डालेंगे ना, क्योंकि देखो ऐसे तो मरने वाला है नहीं कोरोना वायरस, तो थोड़ा बहुत डिटॉल डालना पड़ेगा ना। वैसे ही रिएक्शन में जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो रिएक्शन को क्विंच करने के लिए, रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर ऐड करते हैं वाटर। और कभी कभार जैसे डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन हम उसमें थोड़ा सा एसिड या बेस डाल देते हैं। ठीक है, अब आप देखना O नेगेटिव है तो इसको किसकी जरूरत है, H+ की, तो मैं क्या करूंगा, 2-3 बूंद जिंदगी की H+ डाल दूंगा उसके अंदर, और H+ डालते ही क्या होगा बेटा, हाँ वेरी गुड, अगर आप इसके अंदर H+ डालोगे तो क्या होगा, O नेगेटिव H+ को उठा लेगा। बोले सर Li पॉजिटिव कहाँ जाएगा, Li पॉजिटिव कहीं नहीं जाएगा, Li पॉजिटिव LiOH के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वाटर के अंदर आपको पता है H+ और OH नेगेटिव में डिसोसिएट हो सकता है, तो Li क्या करेगा, LiOH के फॉर्म में एग्जिस्ट कर लेगा। सिंपल सी बात है। हमेशा याद रखना, ऑर्गेनिक में अगर आपने बाय प्रोडक्ट पे ध्यान देना शुरू करा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि जितना पढ़ाया जाता है उतने पे ही फोकस करें आप। ठीक है, अब क्विंचिंग कर रहे हैं, H+ डाल दिया। अब देखो Li+OH के साथ LiOH की तरह निकल जाएगा, LiOH की तरह, और ये O नेगेटिव H को क्या कर लेगा, उठा लेगा। अब मैंने एरो यहां से यहां क्यों बनाया, क्योंकि बात समझो बेटा, नेगेटिव चार्ज इसके पास है, पॉजिटिव चार्ज इसके पास है, तो दोनों में अगर OH वाला बॉन्ड बनाना है तो कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा, ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास ज्यादा पैसा वो गरीब आदमी को देगा, वैसे जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले स्पीशीज को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, है ना बेटा। तो O नेगेटिव है, इसको दे दिया, यहाँ पे क्या बन गया हमारा RCH R, और यहाँ पे OH। सिंपल है, और आप देख सकते हो कि किसमें कन्वर्ट हो चुका है, एक अल्कोहल, जो कि आजकल बंद है ना। अब देखो बेटा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो चुका है। अब ऐसे ही हमने यहाँ पे देखो बेटा, अगर ये दोनों RR ग्रुप होते हैं, मतलब कि दोनों RR होते हैं, तो एक कीटोन होता, तो कीटोन से हमको कौन सी डिग्री का अल्कोहल मिलता है, वेरी गुड। देखो ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो इस अल्कोहल की डिग्री क्या है, 2 डिग्री। तो हमेशा याद रखना कि अगर हम कीटोन को रिड्यूस करते हैं, तो हमको 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक R रख दूं और एक H रख दूं, मतलब अल्डिहाइड रख दूं, तो अल्डिहाइड के केस में हमको देखो यहाँ पे R यहाँ पे H, तो एक कार्बन बस एक कार्बन से अटैच होगा, तो अल्डिहाइड वाले केस में हमको कौन सी डिग्री का अल्कोहल मिलेगा, 1 डिग्री का अल्कोहल। ये ऐसा सिंपल से क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं, तो मेक श्योर ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अल्डिहाइड जो है हमारा बेटा, अल्डिहाइड, अब क्या होगा, अल्डिहाइड हमको देगा 1 डिग्री अल्कोहल ऑन रिडक्शन विद LiH4। ठीक है, अब पर बात याद रखना कि सारे अल्डिहाइड, अगर मैं आपको स्टेटमेंट बोलूं दैट ऑल अल्डिहाइड विल गिव 1 डिग्री अल्कोहल ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ट्रू और फॉल्स, वेरी गुड, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों बेटा, तो हमेशा याद रखना
अपने पास अल्डिहाइड का एक और ऐसा अल्डिहाइड है जो सबसे छोटा अल्डिहाइड होता है, क्या नाम है उसका? वेरी गुड। फॉर्मल्डिहाइड का जब आप रिडक्शन कराओगे तो क्या होगा? देखो बेटा, पहले LiH4 क्या देगा हमको? H नेगेटिव। वो H नेगेटिव आके अटैक मारेगा, O नेगेटिव बन गया, तो देखो HCHH और यहाँ पे O नेगेटिव Li पॉजिटिव। ठीक है, फिर इसका क्या कर दोगे? क्विंचिंग कर दोगे, पानी डाल दो, थोड़ा सा पानी डाल दो, पानी डाल देने का बन गया बेटा ये CH3OH। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल नहीं है। तो हमेशा याद रखना, ऑल अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड विल फॉर्म 1 डिग्री अल्कोहल। ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आप हेडिंग डालना, अभी हेडिंग हम ही डाल देते हैं वैसे यहां पे। पहले लिखना रिडक्शन ऑफ कीटोन यूजिंग LaH। LaH बोले तो बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है बेटा, अब जल्दी से आप ये पहले जनरल रिएक्शन कॉपी कर लो, फिर उसके बाद मैकेनिज्म आप इस तरीके से कॉपी कर लेना। अल्कोहल यहाँ पे आप लिख देना कि कीटोन है तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, अल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, एक्सेप्ट क्या? फॉर्माल्डिहाइड विच विल, लिखना है यहाँ पे, विच विल फॉर्म CH3OH। ये अगर आपको रिएक्शन चाहिए फॉर्मल्डिहाइड वाली तो ये वाली, इसके बाद इस स्टेटमेंट के बाद इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, जल्दी से आप इसको कंप्लीट करो। चलो एक काम करते हैं, अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं कि कीटोन का तो हो गया। नहीं, एक काम करते हैं, पहले कीटोन का हो गया ना, वैसे आप अल्डिहाइड का एक लिख लो मैकेनिज्म, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक तो शायद से ना ये वाला पार्ट थोड़ा सा ब्लर हो रहा, बिकॉज ये क्या है कि रेड कलर का हो गया ना, तो फोकस सेट नहीं कर पा रहा बेचारा। कोई बात नहीं, एडजस्ट करो थोड़ा सा। ठीक है, आप लिख देना वापस से, टॉपिक क्या लिख दोगे? हाँ, कि रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड यूजिंग LaH। जल्दी से जनरल रिएक्शन लिख दे रहा हूं मैं, RC≡OH। अगर आप इसको ट्रीट करते हो 1 LiAlH4 और सेकेंडरी आप इसको ट्रीट करते हो बेटा H3O+ के साथ। ठीक है, तो आपको क्या मिलने वाला है? हाँ वेरी गुड, RCHH और यहाँ पे क्या आएगा? OH, मतलब RCH2OH, मतलब कौन सा डिग्री अल्कोहल बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड लिख लेना यहाँ पे प्लीज। ठीक है, मैकेनिज्म लिख लेते हैं बहुत जल्दी से। मैकेनिज्म सेम होगा कीटोन जैसा ही, सिर्फ आपको क्या करना है, वहां पे जो दोनों R थे उसमें से एक R को हटा के सिर्फ H लिखना है आपको, और कुछ चेंजेस नहीं करने। ठीक है, अब तो लिख लेते हैं RC≡O, यहाँ पे H, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या आ जाएगा बेटा? डेल्टा नेगेटिव, सॉरी डेल्टा नेगेटिव, इस पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, तो डेल्टा नेगेटिव, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में से इसके पास कौन आ जाएगा? लिथियम आ जाएगा चुपचाप से। तो लिथियम आ गया किसके फॉर्म में? Li+ के फॉर्म में, है ना बेटा। अब क्या होगा? वापस से बना लो बेटा, AlH और H। अब इसमें से क्या निकलेगा? H नेगेटिव, अटैक मारेगा इस पे, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन के पास, पाई वाले, है ना। अब क्या होगा? पाई वाले ऑक्सीजन के पास चले गए, सिंपली क्या निकल जाएगा यहाँ पे से? AlH3 निकल जाएगा, है ना। क्या बच गया? RCHH, यहाँ पे O नेगेटिव, Li पॉजिटिव। फिर आप क्या करोगे? इसके अंदर वाटर डाल देना, किसके साथ? 2-3 बूंद H+ के साथ, H+ ऐड कर दो, तो देखो ये LiOH के साथ निकल के LiOH बना लेगा, क्योंकि वाटर तो होगा ही ना बेटा। तो हमेशा याद रखना है, हम सिर्फ एसिड नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर आपको कोई चीज, मैं बताऊं कि अगर आपको सब्जी देनी है, आपको रोटी देनी है, तो मैं किसी चीज में रख के ही दूंगा ना,
कि सीधा आपके मुंह में डाल दूंगा सब्जी, नहीं ना। वैसे ही अगर हमको H प्लस डालना है सोल्यूशन है तो उसका एक्वस सोल्यूशन बना के डालोगे ना, कि सीधा H प्लस डाल दोगे, है ना, क्योंकि सीधा H प्लस डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि H प्लस अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। H प्लस को आपको एक्वस मीडियम में ही डालना पड़ेगा, फिर कोई और मीडियम में डालना पड़ेगा, ठीक है। अब तो क्या होगा, सिंपली RCH और यहाँ पे OH, सिंपल। और ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। आप जल्दी से आप उसको नोट करो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा एक चीज ऑब्जर्व करना, अब हम क्या करने वाले हैं, हम क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि हम इतना बड़ा मैकेनिज्म हर चीज के लिए नहीं लिखेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, आपको याद रखना है कि जो AlH4 नेगेटिव होता है बेटा, ये डिसोसिएट होता है किसके अंदर, AlH3 प्लस H नेगेटिव के फॉर्म है ना बेटा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जहां भी हमको LiAlH4 लिखते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रेट या LaH लिखा हुआ दिखा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली H नेगेटिव का अटैक मारेंगे किसके ऊपर, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। हम लोग को ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है कि हम पूरा मैकेनिज्म लिखे, बिकॉज एग्जाम में क्या करना है, आपको तुरंत से आपको सीधा क्वेश्चन पे जाना है, सीधा ऑप्शन पे टिक मारना है और सीधा घर पे आना है, और कुछ नहीं करना। बिना बात के इतना बड़ा मैकेनिज्म लिख के कोई इंटरेस्ट होने वाला नहीं, क्योंकि रफ शीट कोई देखता है नहीं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन करें थोड़ा से, ठीक है। क्वेश्चन में पहले आपको देता हूं, आप ट्राई करो। क्वेश्चन जो मैंने आपको दे रखे हैं वही दे देता हूं पहले से। वेरी गुड बेटा, मुझे पता है 2-3 बच्चे तो तुरंत ही कर लिए होंगे, देखते ही कर लिए होंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन है, बच्चा जानता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन फिलहाल अभी सिंपल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। वापस से पहले से किससे ट्रीट कराना है, LiAlH4 के साथ। सेकंड उसको किससे ट्रीट कराना है, H प्लस H2O। अब एक बात समझो, ये 1-2 लिखने का मतलब क्या है, पहले आप ट्रीट करो LiAlH4 के साथ, उसके बाद ट्रीट कराना है किसका, H प्लस H2O के साथ, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट फटाफट लिखो। मैकेनिज्म ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, सीधा H नेगेटिव का अटैक मारना, O नेगेटिव Li पॉजिटिव दिखा देना, उसके बाद सीधा उसको H प्लस देके उसका प्रोडक्ट बना देना, सिंपल, 2 स्टेप में खत्म। ठीक बेटा, 3 है, हो गए होंगे शायद से, देख लेते हैं। देखो क्या हुआ बेटा, ये हमको क्या देने वाला है, पहले H नेगेटिव कहां से आएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से। कार्बन पे यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे होगा डेल्टा नेगेटिव। H नेगेटिव आके अटैक मारेगा इस पे, ये बन जाएगा O नेगेटिव। सिंपल, ये क्या बन गया, HCH3 O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Li पॉजिटिव। फिर आप क्या करोगे, उसको H प्लस ट्रीट करोगे, सिंपल O नेगेटिव H प्लस उठा के OH बना लेगा, मतलब ये बन गया COH H और ये CH3। सिंपल है। पहला का प्रोडक्ट किस किस को सही हुआ, वेरी गुड, कमेंट करके बता देना कि तीनों सही हुए कि नहीं हुए। अब सेम ये क्या देगा भाई साहब हमको, ये देगा हमको H नेगेटिव, वो H नेगेटिव आके अटैक मारेगा कार्बोनिल पे, किस पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, ये बन जाएगा O नेगेटिव। तो ये हो जाएगा CH3 CH3 और ये O नेगेटिव Li पॉजिटिव, ठीक है। अब वापस से H प्लस के साथ ट्रीट कर दो, किसका ट्रीट करना है, H प्लस के साथ, तो H प्लस के साथ ट्रीट करो, O नेगेटिव H प्लस उठाएगा, क्या बन जाएगा, OH, तो बन गया CH3 CH3 और यहाँ पे हो जाएगा बेटा ये OH, ठीक है। अब एक बात हमेशा रखना, एग्जाम में वो आपको पूछेगा कि एक ऐसा कंपाउंड उसको ट्रीट करने पर 2nd डिग्री अल्कोहल बन रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, तो इस तरीके के जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए कि कौन से कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करने पे कौन सा अल्कोहल मिलता है, ठीक है। अब ये वाला, ये क्या देगा भाई साहब हमको, H नेगेटिव देगा भाई साहब, अटैक मारो भाई साहब, ये बन गया O नेगेटिव ऊपर गया, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ओए होए, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है यार, तो बिना बात के दोनों क्वेश्चन लिखो, कुछ नहीं बात लिख लेता हूँ वापस, CH3 यहाँ पे क्या देगा, OH, ठीक है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन थे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बिकॉज मैं गला दर्द हो रहा है।
और ऊपर से बोर्ड पहले साफ करना पड़ेगा क्योंकि फोकस सेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मेक श्योर आप इतना लिखो, इतना आप तक नोट्स कंप्लीट कर लेना। अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं इसी मैकेनिज्म से, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है।